हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 1 की जो आपकी न्यू बुक्स आई हैं वो उसमें से इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 माय फैमिली एंड मी कि मेरी फैमिली और मेरे बारे में। अब ये जो है पूरी यूनिट है जो इसके बारे में है, लेकिन आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, टू लिटिल हैंड्स। तो ये एक पोएम है जो आपके हाथों के बारे में यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में इसमें बात हो रही है। सो रीड करते हैं। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप। क्लैप का मतलब क्या होता है, ताली बजाना। ताली बजाना यानी कि जो आपके छोटे छोटे हाथ हैं उनसे क्या करना आपको, क्लैप। टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। टैप टैप मतलब इस तरह से, जैसे आप पाँव को उठा के वापस ज़मीन पे रखते हो तो उसे क्या बोलते हैं, टैप। सो टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप। टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। टू लिटिल वाइज आर ओपन वाइड। वाइड का मतलब बहुत बड़ी, बहुत बड़ी यानी कि पूरी आंखें खोल देना, बहुत चौड़ा कर देना उन्हें। वन लिटिल हेड गो साइड टू साइड। साइड टू साइड मतलब एक बार इस तरह और फिर बीच में आओगे और फिर इस तरह। हेड का मतलब आपका सिर जो साइड साइड एक साइड से दूसरी साइड जाएगा ना। टू लिटिल eyes to look around. Two little ears to hear any sound. अब around, look around मतलब आसपास, आसपास। सो आपकी जो छोटी छोटी दो आँखें हैं वो क्या देखेंगी, अपनी आसपास की चीज़ें देखेंगी। एंड द टू लिटिल ईयर्स, और आपके जो छोटे छोटे कान हैं वो क्या करेंगे, hear any sound, जो भी साउंड है आसपास की वो सुनेंगे। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ। जो एक आपकी छोटी सी नोज़ है उसका काम क्या है, स्मेल यानी कि सूंघना और ब्रीथ करना। ब्रीथ मतलब सांस लेना। अब देखो ये आपके काम भी बताएं कि आपकी आँखें और आपके कान और ये सब जो है क्या काम करते हैं। वन लिटिल माउथ डेट लाइक्स टू ईट। वन लिटिल माउथ, माउथ का मतलब आपका जो मुंह है छोटा सा, वो क्या है, उसको खाना बहुत पसंद है। हैंड्स टू क्लैप लेग्स टू वॉक। हाथ किसके लिए हैं, ताली बजाने के लिए। लेग्स किसके लिए हैं, चलने के लिए। नोज टू स्मेल माउथ टू टॉक। टॉक मतलब बातें करना। तो आपकी नोज़ किसके लिए, स्मेल करने के लिए, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, यानी कि सूंघने के लिए। और माउथ किसके लिए है, बातें करने के लिए। हेड टू मूव आइज टू सी। सी मतलब देखना। हेड किसके लिए है, मूव करने के लिए, आगे पीछे दाएं बाएं। और आइज देखने के लिए। आई हैव अ लिटिल बॉडी डेट बिलोंग्स टू मी। बिलोंग मतलब यानी कि वो मेरी है, मुझसे बिलोंग करती है। यानी कि जो चीज़ जब आपकी होती है तो वो क्या बोलते हैं आप उसके लिए, कि ये मेरी है। तो उस मेरे के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, बिलोंग्स, यानी कि आपसे रिलेटेड है। तो ये आपके पूरी मतलब उसका हो गया आपके बॉडी पार्ट्स का। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप। टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप। टू लिटिल eyes are open wide. One little head goes side to side. Two little eyes to look around. Two little ears to hear any sound. One little nose to smell and breathe. One little mouth that likes to eat. Hands to clap, legs to walk, nose to smell, mouth to talk. Head to move, eyes to see. I have a little body that belongs to me. सो ये हो गया। उसके बाद में आते हैं आपके न्यू वर्ड्स। हैंड, हैंड का मतलब क्या होता है, आपके हाथ। लेग मतलब आपके पाँव। हेड आपका सिर। आई मतलब आपकी आँखें। ईयर मतलब आपके कान। नोज़ आपकी नाक। एंड माउथ मतलब आपका मुंह। सो ये हैं आपके न्यू वर्ड्स, यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ बॉडी करके एक आपकी छोटी सी यहाँ पर पोएम है। हेड शोल्डर नीज एंड टोज। हेड शोल्डर नीज एंड टोज। एंड आइज एंड ईयर्स एंड माउथ एंड नोज। हेड शोल्डर नीज एंड टोज। तो आपको क्या करना है, इसको साथ में आपको इसे टच करना है, जैसे कि हेड शोल्डर नीज एंड टोज। ठीक है, हेड जैसे इसने टच किया, ये आपके शोल्डर हैं, ये आपकी नीज़ हैं, ये आपकी क्या है, टोज़।
सो हेड शोल्डर नीज एंड टोज, हेड शोल्डर नीज एंड टोज। आइज़, ये क्या है आपकी आइज़, ये दोनों क्या है ईयर्स, ये क्या है आपका माउथ और ये क्या है नोज़। आइज़, ईयर्स एंड माउथ एंड नोज़, आइज़, ईयर्स, माउथ एंड नोज़। तो इस तरह से आपको इस पोएम को याद करना है, आपको साथ में वो सारे बॉडी पार्ट्स को टच करना है। नाउ रिपीट आफ्टर द टीचर, अब जो भी आपके टीचर बोलेंगे आपको साथ में रिपीट करना है। टीचर, आई क्लैप विद माई हैंड्स, सो सब बच्चे भी साथ में क्या बोलेंगे, आई क्लैप विद माई हैंड्स। आई टैप विद माई फीट, तो सबको वही बोलना है। आई लुक विद माई आईज, आई वॉक विद माई लेग्स, तो सबको जो है साथ में बोलना है। नाउ टॉक इन पेयर्स, आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन सच एज द वंस बिलो। अब आपको क्या करना है, ये आपको कोई भी आपको अपना पार्टनर लेना है जो भी आपके साथ बैठते हैं, देन ये सेम क्वेश्चन आपको पूछने हैं। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ माई नोज। व्हाट आर दीज आर माई शोल्डर्स। व्हाट इज़ दिस इज़ माई माउथ। व्हाट आर दीज आर माई ईयर्स। अब देखो कुछ के लिए दीज यूज़ हो रहा है, कुछ के लिए दिस। सो दीज किसके लिए यूज़ होगा, जो ज़्यादा होते हैं, जैसे एक से ज़्यादा, दो हैं तो उनके लिए, जैसे आपकी आंखें कितनी होती हैं, दो, तो आप यूज़ करोगे दीज। ईयर्स कितने हैं, दो, तो क्या यूज़ करोगे दीज। जैसे आपकी नोज़ है, एक ही है तो आप क्या यूज़ करोगे दिस। माउथ कितने हैं, एक ही है तो आप क्या यूज़ करोगे दिस। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ माई माउथ। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अपने पार्टनर से पूछने हैं, आपको मतलब पॉइंट करके कि आपका ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो इस तरह से पॉइंट करके आपको पूछने हैं, देन वो आंसर देंगे। सेम रिपीट होगा, देन आपका पार्टनर आपसे पूछेगा एंड आपको आंसर करना है। नाउ मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद देयर पिक्चर। अब हेड कहाँ है, सो हेड, नोज, आई, ईयर, चीक, हैंड, आर्म। देखो अब हैंड और आर्म में फ़र्क होता है, ये आपका हैंड होता है और ये जो होती है ये होती है आपकी आर्म। टंग, माउथ, फुट, लेग। ये जो बड़ा होता है मतलब पूरा, उसे आप बोलते हैं लेग, और जो नीचे आपके टोज होते हैं जहाँ पर, उसे आप बोलते हैं फुट। उसके बाद है लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड, देन रीड द सेंटेंस। अब ये क्या है आपकी आइज़, सो आई सी विद माई आइज़। आइज़ से क्या करते हैं, देखते हैं। ये क्या है ईयर, ईयर से क्या करते हैं, आई हेयर विद माई ईयर, ईयर से क्या करते हैं, सुनते हैं। देन है नोज, नोज मतलब आई स्मेल विद माई नोज, नोज से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। ये क्या है माउथ, माउथ से क्या करते हैं, खाना खाते हैं। आई ईट विद माई माउथ। ये क्या है आपकी स्किन। अब स्किन से आप क्या करते हो, तो किसी भी चीज़ को टच करके फील करना। सो आई फील विद माई स्किन, तो आप अपनी स्किन से देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ लग जाती है, ऐसा कुछ भी होता है, या अगर आपकी आंखें बांधे और आपके हाथ में या कहीं पर कुछ भी चीज़ को टच करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है। तो स्किन से आप क्या करते हैं, फील। नाउ प्लेस वन पाम इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो। विद योर अदर हैंड ड्रॉ एन आउटलाइन, डेकोरेट द हैंड विद कलर्स, कलर्ड पेपर बिट्स, बिंदीज और एनीथिंग एल्स। सो यहाँ आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अपना हाथ यहाँ रखना है एंड देन ड्रॉ कर देना है। ओके, ड्रॉ करने के बाद में आपको इसको डेकोरेट करना। आप इसमें कलर लगा सकते हो, बिंदी लगा सकते हो, स्टोन लगा सकते हो, जो आपका मन करे वो सब आप लगा सकते हो। देन आपको चेक करना है कि किसका हैंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपका या आपकी किसी फ्रेंड का। नाउ लेट अस डू वॉशिंग हैंड्स। ओपन द टैप और पोर वाटर्स ऑन योर हैंड। टैप को ओपन करो, अपने हाथों पे पानी डालो, देन रब द सोप ऑन योर हैंड। अपने हाथों पर सोप को जो क्या करना है, रब करना है, रगड़ना है। वॉश बिटवीन द फिंगर, उसके बाद जो फिंगर के बीच में जो जगह होती है उसे भी क्या करना है, वॉश करना है। रिंस योर हैंड्स अगेन, और एक बार फिर से अपने हाथों को पानी से धोना है। नाउ अब ये क्या है, आपका अल्फ़ाबेट सॉन्ग है ABCD का, जो आपको सिंग करना है, यानी कि आपको याद करनी है ये चीज़ें। ABCD EFG HIJK LMNOP LMNOP QRST UVWXYZ XYZ sugar on bread. Next day morning come to me, we will learn the ABC. Happy we shall be when we know the
ABC, और हम खुश हो जाएंगे जब हमें ABC पता चलेगी। नाउ राइट द लेटर्स। अब देखो जैसे यहाँ पर A था तो इन्होंने A को लिखा। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पूरा आपको इस रो में A लिखना है, यहाँ B भी, यानी कि जैसे इन्होंने लिखा हुआ है इसी तरह से आपको A पूरा लिखना है, जैसे बिल्कुल एज इट इज़ उन्हें लिखना है जैसा वहाँ लिखा है। अब यहाँ पर इसमें पूरा आप क्या लिखेंगे, B। सो इस तरह से आप पूरा B को लिखेंगे। 2 टाइम्स भी लिख सकते हो, अगर हो सके तो आप 3 टाइम्स भी लिख सकते हो। ओके, नाउ सिंग द अल्फ़ाबेट फोनिक सॉन्ग। फोनिक सॉन्ग को आपको, ये आपको सारे लिखने हैं, ये नहीं कि मैंने सिर्फ बी तक लिखा है तो बी ही लिखना है, नहीं, आपको CDEF पूरा लिखना है। नाउ अब ये फोनिक सॉन्ग है। सो अब इसको कैसे है, यू मे सिंग इट इन दिस वे, आपको इसको इस वे में सिंग करना है। A इज़ फॉर आंट, आंट। ओके, A इज़ फॉर आंट, आंट। B इज़ फॉर बैग, बैग। अब देखो यहाँ पे साउंड आ रही है ना आपकी, जैसे इसकी क्या साउंड आई थी, ये क्या है, ब। C इज़ फॉर कैट, कैट, तो इसकी क्या साउंड आ रही है, क। D इज़ फॉर डॉग, डॉग। E इज़ फॉर एग, एग, तो यहाँ इसकी भी क्या है, की साउंड आ रही है। F इज़ फॉर फिश, फिश, तो ये क्या साउंड हुई, फ। G इज़ फॉर गोट, गोट। H इज़ फॉर हट, हट। I इज़ फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम, सॉरी आइस क्यूब है यहाँ पर। सो I इज़ फॉर आइस क्यूब, आइस क्यूब, तो I यहाँ पे साउंड क्या आ रही है आपकी, I। J इज़ फॉर जग, जग। K इज़ फॉर काइट, काइट। L इज़ फॉर लायन, लायन, तो यहाँ क्या आएगी, ल। M इज़ फॉर मैंगो, मैंगो। N इज़ फॉर नोज, नोज। O इज़ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज। P इज़ फॉर पैरेट, पैरेट। Q इज़ फॉर क्विल्ट, क्विल्ट, तो ये क्या है, Q। R is for rat, rat. S is for sun, sun. T is for table, table. U is for umbrella, umbrella, तो साउंड क्या आई, की। V is for van, van. W is for well, well. X is for X-ray, X-ray, तो ये भी क्या हो गया आपका, X-ray, तो ये होता है ना X-ray। Y is for yarn, yarn, तो क्या है, य। Z is for zebra, zebra, तो इस तरह से आप पूरा जो है इसको सिंग कर सकते हो। नाउ लेटर साउंड, अब जो इसकी लेटर साउंड है वो आपको पढ़ना है। जैसे ए से क्या बनता है, एक्स, आंट, आम। बी, बैग, बी, बॉय। सी से कार्ड, कैप, कैट। डी से डैन, डॉग, डोर, डॉग। ई से एग, ईयर, एलिफेंट। नाउ अब आपको नोटिस द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड इन ईच रो, फाइंड द ओड वन आउट, जो अलग है वो आपको बताना है। देखो बैग, कैप, बलून, तो अब देखो बै, ब और क, तो ये हो गया आपका अलग। एप्पल, आंट, क्लोक, तो कौन सा अलग है, क्लोक। एग, डॉग, ड्रम, तो क्या अलग है, एग, तो जो अलग है वो आपको यहाँ बताना है। सो ये था आपका पूरा चैप्टर। अब इसके साथ इसके जो कुछ आपके न्यू वर्ड्स बन रहे हैं या जो क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं वो भी हम कर लेते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड से। वाइट, साइड टू साइड, लुक अराउंड,
hear, smell, breathe, belong, tap, clap. नाउ वर्ड मीनिंग्स हैं वाइड, रियली ओपन यानी कि जब बहुत ज़्यादा ओपन होती है तब, साइड टू साइड, मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर यानी कि एक साइड से दूसरी तरफ जाना. लुक अराउंड, लुक अराउंड मतलब सी वट इज़ हैपनिंग इन ऑल द डायरेक्शन यानी कि आपके आसपास क्या हो रहा है चारों तरफ वो देखना. हियर, बी एबल टू लिसन टू साउंड्स, चीज़ों को सुनने में मतलब जो भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है उसको सुनने में एबल. स्मेल, नोटिस अ सेंट विद योर नोज, जब आप अपनी नोज से किसी भी स्मेल को सूंघते हैं तो उसे बोलते हैं. ब्रीथ, ब्रीथ मतलब टेक इन एयर एंड लेट इट आउट यानी कि सांस लेना, मतलब एयर को लिया एंड देन बाहर निकाला. बिलोंग इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग, जो चीज़ किसी का पार्ट होता है, जैसे आपकी बुक है तो वो किसकी है, आपकी है. अगर कोई सामान है घर पे, शर्ट है या फिर कुछ और है, वो किसका होता है, पापा का या मम्मी का या आपका है, किसी का भी है, तो वो क्या होगा, वो उनसे बिलोंग करती है जिसकी वो चीज़ है. क्लैप, मेक अ लाउड नॉइज व्हेन यू हिट योर पाम टुगेदर, जब अपने हाथों को आप एक दूसरे से मिलाते हैं ज़ोर ज़ोर से तो एक साउंड आती है जिसे हम बोलते हैं क्लैप. टैप, टैप का मतलब क्या, मेक अ लाइट साउंड विद योर फीट और फिंगर, जब आप अपनी फिंगर को किसी चीज़ पे मतलब मारते हैं एक तरह से, सिर्फ फिंगर का टिप को, तो एक आवाज़ आती है तो उसे हमको बोलते हैं टैप. ओके, अब ये आप फिट से भी कर सकते हो और फिंगर से भी. नाउ क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट साउंड डू द हैंड्स मेक, अब साउंड हैंड जो कौन सी साउंड कर रहे थे, क्लैप क्लैप क्लैप. व्हाट साउंड डू द लेग्स मेक, लेग कौन सी साउंड कर रहे थे, टैप टैप टैप. हाउ द आइज डिस्क्राइब्ड, अब आइज कैसी थी, ओपन वाइड यानी कि बहुत खुली हुई थी. व्हाट डज द हेड गो, हेड कैसे जा रहा था, गोज साइड टू साइड. वट कैन द टू लिटल आइज डू, अब वो जो दो आँखें वो क्या कर सकती हैं, लुक अराउंड, वो आसपास देख सकती हैं. वट कैन द टू लिटल ईयर्स डू, वो जो छोटे छोटे कान हैं वो क्या कर सकते हैं, हेयर एनी साउंड, वो कोई भी साउंड सुन सकते हैं. वट कैन द वन लिटल नोज डू, वो जो नोज़ है आपकी छोटी सी वो क्या करती है, डैट इज़ स्मेल एंड ब्रीथ, वो स्मेल करती है, सूंघती है और ब्रीथ यानी कि सांस लेती है. वट डज़ द वन लिटल माउथ लाइक टू डू, वो छोटा सा मुंह है वो क्या करता है, तो वो क्या पसंद है उसे करना, खाना, ईट. सो खाना उसे बहुत पसंद है. सो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 टू लिटल हैंड्स. इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो गया है, न्यू वर्ड्स वर्ड मीनिंग सब हो गए हैं. फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.